हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरे जा रहे हैं रेलवे एग्ज़ाम्स के। तो उसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे में पूछे गए सामान्य विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बेहतरीन कलेक्शन आपको कवर कराया जा रहा है। लगभग 19 से 20 वीडियो ऑलरेडी कवर कराए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में अवश्य जाके उनको देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास क्या रहेगी तो देखेंगे। पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी। तो अगर वायुमंडल नहीं होगा तो हमें पृथ्वी काले रंग की दिखाई देगी। इसीलिए हमारा अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष यात्रियों को काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट हो जाएगा हार्डवेयर क्या है। तो कंप्यूटर का जो भौतिक अंग होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं उसको बोलते हैं हार्डवेयर। जो सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो सारे उसके पुर्जे होते हैं, वो सब हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, वो होता है सॉफ्टवेयर उसमें। ठीक है, वो एक तरीके का फंक्शन होता है। नेक्स्ट हो जाएगा हृदय रोग किससे होता है। तो हृदय रोग जो होता है वह कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हृदय रोग हो जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा मानव शरीर में ऑक्सीजन के लाने और ले जाने वाले वाहक होते हैं। तो ऑक्सीजन को जो लाने और ले जाने का काम करते हैं तो वह होते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, उसी में ऑक्सीजन मिक्स होती है और वह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट हो जाएगा जहाज़ की गति की अभिव्यक्ति होती है। तो जहाज़ की स्पीड को नॉट में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण किसके लिए होता है। तो एड्स रोग की जानकारी के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। अगला हो जाएगा एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो यह 746 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर इसको बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, यह 746 वाट के इक्वल होता है। यूरिया में नाइट्रोजन होती है। तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो यूरिया जो है तो सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ था। ठीक है, तो इसको यूरिया को सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा डीएनए संबंधित है। तो डीएनए जो है गुणसूत्र से संबंधित है। डीएनए जो होते हैं एक प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। अगला हो जाएगा डीओएस का विस्तृत रूप है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है। अगला हो जाएगा भूपर्पटी में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु है। तो कौन सी धातु है, तो यह है लोहा है। ठीक है, पहली धातु कौन सी है सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है, तो यह एल्यूमिनियम होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा भूपर्पटी में एल्यूमिनियम, फिर दूसरे नंबर पे लोहा पाई जाती है। एक आवर्धक लेंस होता है। तो यह एक उत्तल लेंस होता है। आवर्धक लेंस जो होता है हमारा, यह उत्तल लेंस होता है। कंप्यूटर में रैम है। तो रैम क्या होती है, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है हमारा रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी भी इसको कहते हैं। अगला हो जाएगा http www.rediff.com है। तो यह एक प्रकार की वेबसाइट है। ठीक है, वेबसाइट है। अगला हो जाएगा ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है। तो समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा, समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा, यही ऑनलाइन प्रोसेसिंग है। ठीक है, जाएगा p.sharma@yahoo.com है। यह एक प्रकार का ईमेल एड्रेस है। ठीक है, अगला हो जाएगा संतुलित भोजन में होता है। तो सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण तत्व होते हैं संतुलित भोजन में। अगला हो जाएगा प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी संकेतिक होती हैं। तो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट जो होती हैं तो वह मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी रूप में भी संकेतित होती हैं। अगला हो जाएगा हीरा है। तो हीरा क्या है, तो यह एक शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, अगर आप लोग अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि
इसमें एसएससी और रेलवे दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीएस के कवर कराए जा रहे हैं, तो आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। प्लेलिस्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें। कंटेंट अगर आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। इससे हमको नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। यह चैनल आपका परिवार है, इसकी ग्रोथ में आप लोग हेल्प करें, ठीक है। यह निवेदन है हमारा आपसे। चलिए देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए पाइरेक्स कांच उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा बाल बियरिंग। अगला क्या हो जाएगा, घर्षण रोधी बाल बियरिंग है। यह पद स्थल बाल बियरिंग है, पद स्थल बियरिंग है। घर्षण रोधी बाल बियरिंग क्या है, पद स्थल बाल बियरिंग है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन होता है। तो पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन कम दक्ष यानी कि कम ताकतवर होता है। अगला देखेंगे, परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित होता है। तो परमाणु क्रमांक के द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर के द्वारा निर्धारित होता है। अगला हो जाएगा, किसने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? तो मैक्स प्लैंक ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती हैं। तो यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं ध्वनि तरंगें। हमारी जो प्रकाश की तरंगें होती है सूर्य से आने वाली, यह रेडियो एक्टिव तरंगें होती हैं, इसलिए वह निर्वात से होते हुए भी हमारे पास आ जाती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है। तो इसका उपयोग दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने में होता है। आगे हो जाएगा, बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? तो बर्नौली प्रमेय जो होती है यह ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताता है। अगला हो जाएगा, प्रतिक्रिया टरबाइन का उपयोग होता है। तो उच्च दाबोच्चता और निम्न निस्सरण में इसका उपयोग होता है, ठीक है। उच्च दाबोच्चता और निम्न निस्सरण में इसका उपयोग होता है प्रतिक्रिया टरबाइन का। अगला हो जाएगा, भाप का अति तापन किया जाता है। तो अचर दाब पर किया जाता है। भाप का अति तापन अचर दाब पर किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है। तो यह अनंत होती है। नेक्स्ट हो जाएगा, दिया सलाई के शीर्ष में होता है। तो इसमें लाल फास्फोरस होता है दिया सलाई के शीर्ष में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हम लोग फटाफट प्रीवियस ईयर रिवाइज करने वाले हैं ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस पूछा जाए तो उसको आप फोड़ दें, ठीक है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर अत्यंत आवश्यक होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक में समानतः पाया जाता है। तो समन्वयी बंधकता पाई जाती है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक में। अगला हो जाएगा, मैग्नेटाइट एक अयस्क है। तो यह लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट। अगला हो जाएगा, एक अधातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक है। तो ये ग्रेफाइट है। जो हमारे पेंसिल में रॉड होती है वह ग्रेफाइट की रॉड होती है, और ग्रेफाइट जो होता है अधातु होता है जो ताप एवं विद्युत का सुचालक भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारे अपवाद हैं हमारे तत्वों में। अगला हो जाएगा, कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस देता है? तो यह है H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रतिरोधक वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु बनाई जाती है। तो यह कॉपर की बनाई जाती है प्रतिरोधक वेल्डिंग में। अगला हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर एक है। तो रेफ्रिजरेटर क्या है? तो यह एक पश्चगामी कार्यरत ताप इंजन है, ठीक है, पश्चगामी कार्यरत ताप इंजन है। अगला हो जाएगा, ताप वैद्युत युग्म किस पर कार्य करता है? तो ताप वैद्युत युग्म जो होता है यह थॉमसन प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है।
देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी ये क्लास रहती है तो इसका PDF यानी ये नोट्स डेली क्लास की वहाँ पे शेयर कर दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए निश्चित ही आप लोग ज्वाइन करके रखें, जो इम्पोर्टेंट अपडेट होती है वो भी वहाँ पे शेयर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है तो दोनों सिरों पर तथा अर्थात ध्रुवों पर। क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व दोनों सिरों पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर उपयोग करते हैं तो यह नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। अगला हो जाएगा, स्थैतिक घर्षण है तो दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, स्थैतिक घर्षण क्या होता है, तो दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र पर यह निर्भर करता है। अगला देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मैनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो पौधों का मूल दाब एवं गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। अगला हो जाएगा, चिमटा सामान्यतः बना होता है तो मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है चिमटा। ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है, इसीलिए हल्का लचीला होता है चिमटा। अगला हो जाएगा, स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला कुचालक वस्तु है तो क्या है, पोर्सिलिन। पोर्सिलिन है, इसका उपयोग किया जाता है स्पार्क प्लग में। स्पार्क प्लग क्या होता है, जो गाड़ियों में लगता है। ठीक है, स्पार्क प्लग, उसी की हेल्प से गाड़ी करंट बनाती है और स्टार्ट होती है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है, वैसे रदरफोर्ड को माना जाता है, लेकिन इन्होंने भी हेल्प की है, इसलिए कहीं कहीं गोल्डस्टीन मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, प्रोटॉन की खोज जो है क्या है, गोल्डस्टीन रदरफोर्ड ने की थी। अगला हो जाएगा, आदर्श गैस का स्थिति समीकरण है तो आदर्श गैस का स्थिति समीकरण क्या है, तो PV बराबर nRT होता है आदर्श गैस का समीकरण। नेक्स्ट हो जाएगा, टरबाइन के लिए प्रयुक्त बियरिंग किस टाइप का होता है, तो यह नीडल बियरिंग होता है। ठीक है, किस टाइप का होता है, तो नीडल बियरिंग टाइप का होता है। अगला हो जाएगा, कास्ट आयरन है तो कास्ट आयरन क्या है, तो कास्ट आयरन है आसानी से बिल्डिंग होने वाला पदार्थ है कास्ट आयरन। ठीक है, अगला हो जाएगा, कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है, तो कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग से ही पता चलता है ब्लड रिलेशन। ठीक है, कि हाँ यह इसका पिता है, यह इसके परिवार का है कि नहीं, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग से ही पता चलता है। अगला हो जाएगा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह लखनऊ में है। नेक्स्ट हो जाएगा, मानव शरीर में उरोस्थि कहाँ पाया जाता है, तो मानव शरीर में जो उरोस्थि होती है तो ये जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाली जीव कौन सी है, तो भूमि के अपमार्जन में केंचुआ योगदान देता है। ठीक है, इसको किसान मित्र भी कहा जाता है क्योंकि यह भूमि को उपजाऊ बनाता है। अगला हो जाएगा, पृथ्वी का कोर किस रूप में होता है, तो पृथ्वी का कोर जो होता है पिघले द्रव्यमान के रूप में होता है। अगला हो जाएगा, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है, तो हाइड्रोजन जो होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है सूर्य में। अगला हो जाएगा, आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारा स्तर क्या होता है, तो अचानक सामान्य स्तर से नीचे चला जाता है। आंधी के आगमन से पूर्व बैरोमीटर में पारा का स्तर क्या होता है, अचानक सामान्य स्तर से नीचे चला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, वायुमंडल के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है, तो एग्जोस्फीयर कहा जाता है, एग्जोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, बाहरी परत को। और सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं, तो उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल सबसे पहली परत होती है और सबसे बाहरी परत जो होती है एग्जोस्फीयर होती है। ठीक है, तो आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ जो इसमें कंटेंट दिया है उसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीज़ें हम बताते रहते हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। नेक्स्ट हो जाएगा, परम 1000 क्या है, तो परम 1000 क्या है, तो भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है परम 1000। अगला हो जाएगा, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है, तो दांत और मसूड़ों में पायरिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा,
जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है? तो जस्तेदार लोहा कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो यह एथाइन होता है, ठीक है, IUPAC नाम। अगला हो जाएगा लूनर कास्टिक अयस्क है। तो लूनर जो है तो सिल्वर का कास्टिक अयस्क है। सिल्वर क्या होता है? तो इसको AG से डिनोट किया जाता है, ठीक है, सिल्वर। चलिए, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो होती है तो वह सिल्वर में होती है, ठीक है, क्योंकि सिल्वर की रेजिस्टिविटी जो होती है, प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, यानी कि प्रतिरोध जो होता है सबसे कम होता है, ठीक है। इसलिए सिल्वर को सबसे अच्छा गुड कंडक्टर माना जाता है। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का? तो ये सिल्वर होता है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटेंट पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमको नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।